चलिए हेडिंग डालेंगे बाबू, विद्युत वाहक बल। सुनिए, जो सेल का विद्युत वाहक बल होता है वो सेल के विभवांतर के बराबर होता है, ठीक है ना। इसलिए जैसे हम पढ़ करके आए हैं V इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू, मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान किसी भी आवेश को ले जाने में किया गया कार्य ही उस आवेश का क्या कहलाता है, विभवांतर कहलाता था, ठीक है। और विभवांतर ही उस विद्युत वाहक बल की क्या होगा, बराबर होगा, ठीक है ना। इसलिए हमने लिखा V इज इक्वल टू ई, V इज इक्वल टू ई, और V के स्थान पे कितना लिखेंगे, तो E इज इक्वल टू हो जाएगा W बाई क्यू, बस, ठीक है। तो इसकी परिभाषा पहले लिख लीजिए, बोले लिखिए, एकांक आवेश को एकांक आवेश को एकांक आवेश को एकांक आवेश को पूरे परिपथ में प्रवाहित करने में सेल द्वारा दी गई ऊर्जा को विद्युत वाहक बल कहते हैं, विद्युत वाहक बल कहते हैं। देखिए, कार्य ही ऊर्जा और ऊर्जा ही किस में बदलता मुन्ना, कार्य, इसलिए वहां ऊर्जा का नाम लिया है। विद्युत वाहक बल जो होगा वो कार्य बटे आवेश होगा। क्या होगा बच्चा, कार्य बटे आवेश। असीम ये विभवांतर का पढ़ के आए थे, V इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू, यही विभवांतर के बराबर होता है कौन, विद्युत वाहक बल, केवल सेल के लिए, केवल सेल के लिए। तो ये जो होता है विद्युत वाहक बल को हम E से लिखते हैं, किससे लिखते हैं बाबू, तो E इज इक्वल टू कार्य किससे लिखते हैं, W आवेश को Q से, तो E इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, W बाई Q, उसके नीचे लिख लो। इसे कैपिटल E से प्रदर्शित करते हैं, इसे कैपिटल E से प्रदर्शित करते हैं। हो गया, हाँ बिल्कुल। अगर इसका एक फार्मूला और बनाना चाहते हो, आप पढ़ करके आए हो, Q इज इक्वल टू आई इंटू टी, तो यहां लिखेंगे W बाई आई इंटू टी, एक फार्मूला ये आ गया। अगर आप W को भी गायब करना चाहते हो तो इसको इधर कर दीजिए, तो W का एक फार्मूला आ जाएगा V इंटू क्यू, और V इज इक्वल आई इंटू आर होता है, V इज इक्वल टू आई इंटू आर, तो यहां रखेंगे तो I इंटू आर इंटू क्यू बनेगा कि नहीं बनेगा, है ना। तो यहां आ जाएगा I इंटू आर क्यू, तो यहां रखेंगे तो दूसरा फार्मूला आएगा। बहुत सारे से फार्मूला हम निकाल सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। हाँ हो गया बच्चा। अगर W का मान निकालना होगा तो ऐसे गुणा कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। E इंटू आई टी इज इक्वल टू W, ये ऐसे ही निकाल सकते हो। अब लिखिएगा, अब हेडिंग डालेंगे सेल का आंतरिक प्रतिरोध। हाँ,
सेल का आंतरिक प्रतिरोध, सेल का आंतरिक प्रतिरोध देखिए, जैसे बाह्य परिपथ में प्रतिरोध लगे होते हैं वैसे ही सेल के अंदर भी प्रतिरोध लगे होते हैं। जो सेल के अंदर जो धारा बहता है उसके मार्ग में ये क्या करते हैं, अवरोध उत्पन्न करते हैं, रुकावट बनते हैं, समझे ना। तो लिखिए, सेल के अंदर, सेल के अंदर, सेल के अंदर धारा के मार्ग में, सेल के अंदर धारा के मार्ग में, सेल के अंदर धारा के मार्ग में लगाने वाले अवरोध, लगाने वाले अवरोध को, लगाने वाले अवरोध को आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। क्या कहते हैं, आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। हाँ, लिखिए, हो गया। लिखो, इसे स्मॉल आर से प्रदर्शित करते हैं। किससे लिखेंगे, स्मॉल आर से। देखिए, ये हो जाएगा, ये बैटरी हो गया। क्या हो गया, बैटरी। और बैटरी किससे मिलकर बनता है, सेलों से। हाँ, दो या दो से अधिक सेलों को जोड़ करके एक बैटरी का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो आप ऐसे भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, आप 2-3 ठो बना सकते हो इस तरह से। ये प्लस है, ये माइनस है, यही आंतरिक प्रतिरोध है। बाकी जो परिपथ में लगे हैं, मान लेते हैं कि यहां पर बल्ब लगा हुआ है, ठीक है, हाँ, और एक मैं यहां कुंजी लगा दे रहा हूं, और एक प्रतिरोध में एक और लगा दे रहा हूं कि अगर ज्यादा धारा अचानक हो जाती है तो बल्ब नहीं फ्यूज होगा। ठीक है ना। तो ये हमारा बाह्य प्रतिरोध कहलाता है। कौन सा प्रतिरोध, बाह्य। ये इसके अंदर जो आंतरिक प्रतिरोध, आंतरिक प्रतिरोध को हम किससे लिखते हैं, आंतरिक प्रतिरोध। बस, ये कौन सा प्रतिरोध होगा, बाह्य, बाह्य प्रतिरोध होगा। बस, इसको लिख लो तब का। हाँ, जैसे प्रतिरोध को हमने जोड़ा था 2 क्रमों में, समांतर श्रेणी में, और संधारित्र को भी जोड़ा था, उसी टाइप का अभी हम लोग सेल जोड़ेंगे, समांतर क्रम में और श्रेणी क्रम में सेल का भी संयोजन आता है। हाँ, कल कोचिंग 12 बजे से रहेगा, 12 बजे से लेकर 3 बजे तक। डालेंगे मुन्ना, सेलों का संयोजन हो गया। तो लिखिए, सेलों का संयोजन 2 प्रकार से की जाती है, 2 प्रकार से की जाती है। जैसे आपने प्रतिरोध को संयोजन किया था, संधारित्र को संयोजन किया था, ऐसे सेल को संयोजन कर रहा है। ठीक है ना। हाँ, सेल को जोड़ना है, और सेल को जोड़ करके हम लोग क्या बनाएंगे, बैटरी बनाएंगे, है ना। कभी कभी 2-3 बैटरी हमारे पास रहती है, उसमें चार्ज कम रहता है, थोड़ा थोड़ा रहता है, लेकिन हमको टीवी चलाना या कुछ चलाना रहता है तो उनको जोड़ करके चला सकते हैं। हाँ,
ठीक है ना। तो लिखिएगा श्रेणी क्रम संयोजन। हाँ, या तो उसमें कुछ लिख लो ना, उसमें थोड़ा सा दो प्रकार के होते हैं, हो गया। हाँ, लिखिए दो या तीन, दो या दो से अधिक लिखिएगा, दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक सेलों को जोड़कर, दो या दो से अधिक सेलों को जोड़कर बैटरी बनाई जाती है, बैटरी बनाई जाती है, बैटरी बनाई जाती है। पहला हेडिंग डालेंगे आप श्रेणी क्रम संयोजन। कौन सा? हाँ, श्रेणी क्रम संयोजन। सीरीज कॉम्बिनेशन हो गया। लिखिए आपने सीखा है कि सेल का प्रतीक ऐसे होगा मुन्ना, सेल का ये प्लस ये माइनस। अब ये हमारे पास ये भी सेल है, ठीक है। इसका जो विद्युत वाहक बल कितना है E1। एक हमारे पास और सेल है जिसका विद्युत वाहक बल कितना है, ये जो आंतरिक प्रतिरोध होता है उस सेल के अंदर होता है। कहाँ होता है? सेल के अंदर होता है। तो इसका विद्युत वाहक बल मैंने कितना माना E2। अगर इनकी सेलों को देखिए, इसमें भी दो सिरे हैं, एक धन है एक ऋण, एक धन है क्या, एक ऋण, इसमें भी धन है एक ऋण। जब इन दोनों सेलों को एक ऋण और एक प्लस में जोड़ा जाता है, क्या जोड़ा जाता है? प्लस में जोड़ा जाता है। तो इस प्रकार बने संयोजन को हम क्या बोलेंगे? श्रेणी क्रम संयोजन। हाँ, तो लिखिए उसमें, देखो जब दो या दो से अधिक सेलों को, जब दो या दो से अधिक सेलों को, जब दो या दो से अधिक सेलों को, सेलों के लिखे लाला, दो या दो से सेलों के प्रथम सेल के ऋण टर्मिनल को, प्रथम सेल के ऋण टर्मिनल को क्या बाबू? दो या दो से अधिक सेलों के, हो गया। प्रथम सेल के ऋण टर्मिनल को, प्रथम सेल के ऋण टर्मिनल को दूसरे सेल के धन टर्मिनल से, दूसरे सेल के धन टर्मिनल से, नहीं समझाया क्या? अरे बबुआ, प्रथम सेल के ऋण टर्मिनल को और दूसरे सेल के धन टर्मिनल। देखिए ये पहला सेल है, प्रथम सेल के ऋण टर्मिनल को और दूसरे सेल के धन टर्मिनल को जोड़ा जाता है, तो कौन सा क्रम होगा? श्रेणी क्रम। देखिए मैं दोनों सेलों को लाया, यहां लाया, देखिए यहां पर मैंने लाया, ये देखिए ये हो गया, एक सेल यहां हो गया, और फिर मैं लाकर के यहां से एक सेल और जोड़ दिया। देखिए ये प्लस वाला है सिरा, यहां पर मैंने जोड़ दिया, ठीक है। अब जरा देखिएगा, यहां मैंने यहां कनेक्ट कर दिया इन दोनों को, तो आपको दिख रहा होगा कि ये पहला सेल है, ये दूसरा सेल है, ये आपका धन टर्मिनल है, ये कौन सा? ऋण। ये धन है, ये ऋण है। तो प्रथम सेल के ऋण टर्मिनल को दूसरे सेल के धन टर्मिनल से जोड़ा जाता है। तो इस प्रकार बने सेलों के संयोजन को श्रेणी क्रम
संयोजन कहते हैं। समझ में आया? ऐसे 2-3 सेल हो सकते हैं। कितने हो सकते हैं? चलिए एक और बना लेते हैं। हाँ बस आप सेलों को जोड़ करके एक बड़ा सा बैटरी का निर्माण कर सकते हो। मैं एक प्रतिरोध लगा देता हूं, इसमें बाह्य प्रतिरोध जिसको बोलते हैं कैपिटल आर। इसमें धारा कितना बह रहा है? आई। ठीक है ना? हाँ तो इसको बना लीजिए। हाँ ये लिख लीजिए इसको। बैटरी का कुल विद्युत वाहक बल, कुल विद्युत वाहक बल, वाहक बल। सुनिए इसमें लगभग कितनी बैटरी है? देखिए ये पहला, इसका विद्युत वाहक बल E1, इसका E2 डॉट 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 n, मतलब n बैटरी है और उनका विद्युत वाहक बल अलग है। तो इसमें कितने विद्युत वाहक बल होंगे? n इंटू ई होगा। मतलब कुल जो विद्युत वाहक बल होगा इन तीनों सेलों के विद्युत वाहक बल के क्या होगा? बराबर होगा। समझ में है ना? और इनका प्रतिरोध भी ऐसे होगा। तो बैटरी का कुल आंतरिक प्रतिरोध, कुल आंतरिक प्रतिरोध, आंतरिक प्रतिरोध, ठीक है लाला? इसमें ये R1 ये भी है, ये भी R1 है, ये भी R1, तो इसका जो आंतरिक कुल प्रतिरोध होगा और कुल आंतरिक के क्या होगा? बराबर होगा। मतलब जितने सेल होंगे, जितने प्रतिरोध होंगे, n मान लिया, और इसमें कितने प्रतिरोध हैं? R1। देखिए प्रतिरोधों की संख्या n, आंतरिक प्रतिरोध R के गुणनफल के बराबर होगा। बैटरी का जो कुल आंतरिक प्रतिरोध होगा वो बैटरी के सेलों की संख्या और उसके आंतरिक प्रतिरोध के गुणनफल के क्या होगा? बराबर होगा। ये ध्यान दीजिएगा। तो परिपथ में अगर मान लेते हैं प्रतिरोध कौन लगा हुआ है? ठू बाह्य प्रतिरोध R, तो कुल प्रतिरोध कितना हो जाएगा? तो लिखिएगा कुल प्रतिरोध परिपथ में कुल प्रतिरोध, कुल प्रतिरोध लाला कितना हो जाएगा? R प्लस I इंटू R, या ऐसे लिख लीजिए R प्लस स्मॉल r। आंतरिक प्रतिरोध I इंटू बाह्य प्रतिरोध। लेकिन अगर मान लेते हैं प्रतिरोधों की संख्या ज्यादा है तो आप n से गुणा करेंगे तो यहाँ n इंटू आर हो जाएगा, क्योंकि हमने बैटरी का कुल प्रतिरोध कितना लिया है? n इंटू आर। तो बाह्य प्रतिरोध कितना है? R, तो कुल प्रतिरोध कितना हो जाएगा? R प्लस n इंटू आर। मतलब आंतरिक प्रतिरोध प्लस बाह्य प्रतिरोध, बस। हाँ सुनिए, अब ये एक बैटरी बन गया, सेलों को मैंने जोड़ जोड़ के क्या बना दिया? अब बैटरी से अगर हमको बल्ब जलाना है या टीवी चलाना है तो उससे कितना धारा बैटरी से हमको मिलेगा, ये हमको ज्ञात करना है। आपने ओम का नियम पढ़ के आया है? ओम का नियम, ओम का नियम क्या था? R इज इक्वल टू V अपॉन I। देखिए जो विद्युत वाहक बल होता है वो बैटरी के विभवांतर के बराबर होता है। तो यहां हम लिख सकते हैं E बाई आई, E बाई आई। देखिए ये प्रतिरोध है, लेकिन हम वहां कौन सा प्रतिरोध रखेंगे? कुल प्रतिरोध, सेल का कुल प्रतिरोध। तो सेल के प्रतिरोध टोटल कितने हैं? R प्लस n इंटू आर इज इक्वल टू E अपॉन आई। ये हमारा एक फार्मूला बन जाएगा। समझ में आया? ये तो ओम का नियम था ऐसे डायरेक्टली, लेकिन हमारे सेल में इतने प्रतिरोध होंगे टोटल। ये तो केवल बाह्य के लिए है, अंदर की गणना नहीं कर रहे थे, लेकिन अब अंदर की भी गणना
शुरू कर दिए, समझे ना। ऐसे YouTube वाले भी करते हैं, बाय लोग भी करते हैं, पहले बार बार देखते हैं इनका चैनल कैसा है, अचानक जब एक आध वीडियो पा जाते हैं तो पूरा चेक करना शुरू कर देते हैं, हाँ अच्छी तरह से चेक करते हैं। तो उसी तरह से ये अभी बाह्य प्रतिरोध लगा था, हम लोग बाह्य प्रतिरोध के बारे में पढ़ रहे थे, लेकिन अब तो सेल के अंदर भी जो प्रतिरोध रहता है, जो धारा के मार्ग में अवरोध उत्पन्न करता है, वो टोटल हम लोग गणना कर सकते हैं इस सूत्र के माध्यम से, समझे ना। इसको आप ऐसे लिख सकते हो, आई इंटू आर प्लस एन इंटू आर इज इक्वल टू ई, ये हो जाएगा हमारा, ठीक है ना। तो ई का मान ये आ जाएगा। टोटल सेल का विद्युत वाहक बल कितना होता है, आई इंटू आर प्लस एन आर, एन मतलब आंतरिक प्रतिरोधों की संख्या, हाँ तो इसको अब नीचे लिख लीजिएगा, इसको घेरा मत करिए क्योंकि आप लोग इसको दिमाग में आपको कुछ और चलने लगेगा। हेडिंग डालेंगे समांतर क्रम संयोजन, हेडिंग डालेंगे समांतर क्रम संयोजन, हो गया बाबू। कौन सा संयोजन, समांतर क्रम संयोजन। चलो देखिए, समांतर क्रम संयोजन में आपने जैसे प्रतिरोध पढ़ा था, सेम ऐसे इसमें पढ़ना है, बस उसमें सब प्रतिरोध थे लेकिन इसमें कौन से रहेंगे, सेल रहेंगे, समझ में आया। हाँ तो ये हो जाएगा समांतर क्रम। अच्छा आप लोग कभी अनुमान लगाए हैं कि घरों में जो बत्ती दब 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 जलती है उसको क्या बोलते हैं, फ्यूज बल्ब नहीं बोलते हैं जी, अरे जो शादी, हाँ जो भी हो, शादी में जो झालर लगाई जाती है उसके अंदर जो बल्ब लगे होते हैं वो कभी बंद होते कभी जलते हैं, हाँ वो क्यों ऐसा होते हैं, उसमें प्रतिरोध का संयोजन होता है, मतलब उनका संयोजन इस तरह होता है कि धारा के मान में लगातार परिवर्तन होता रहता है, श्रेणी क्रम में संयोजित करते हैं। किस क्रम में, अगर घरों में श्रेणी क्रम संयोजन आपने तार का वायरिंग करवा दिया, ठीक है ना, तो अगर इधर टीवी चलाएगा और उधर कोई बल्ब जलाएगा या प्रेस करेगा, है ना, तो ये बंद होगा उधर चलेगा, वो बंद होगा तो इधर चलेगा, ऐसा होता है, ठीक है। हाँ अब बल्ब जलेगा कभी बुझ जाएगा कभी जल जाएगा, ऐसा मतलब होता है। श्रेणी क्रम में इसलिए संयोजित नहीं की जाती है, हमेशा समांतर क्रम में वायरिंग की जाती है, हाँ क्योंकि वोल्टेज समान होता है, समांतर क्रम में वोल्टेज क्या होता है, समान होता है, श्रेणी क्रम में धारा समान होता है, और धारा समान होने से नहीं होता, वोल्टेज समान होना चाहिए, हमको वोल्टेज परफेक्ट मिलना चाहिए तभी, वरना कभी बल्ब जलेगा कभी नहीं जलेगा, कभी कम कभी ज्यादा। हाँ अब लिखिएगा समांतर क्रम संयोजन। सुनिए हमारे पास, सुनिए हमारे पास दो तीन सेल हैं, एक प्लस यहां मैंने कर दिया, ये हमारा सेल हो गया, ये हमारा सेल हो गया, ये और दो तीन सेल में कर दे रहा हूं, ठीक है ना। चलो ये हो जाएगा, ए लाला देखिए कितने सेल हैं, तीन सेल, अब तीन सेलों को किस क्रम में जोड़ना है, समांतर। अरे भैया समांतर क्रम में कब होंगे, जब वो एक दूसरे के समांतर होंगे, है ना। देखिए एक ही परिपथ से, देखिए ये मान लेते हैं एक परिपथ है, यहां एक ही तार गया ना लाला, देखिए एक ही तार है और दोनों तार आकर के यहां पर कनेक्ट हो गए हैं, हो गए कि नहीं हो गए। अब देखिए एक सेल को मैंने यहां ले आया, ठीक है, ये सेल को मैंने यहां ले आया उठा करके,
और एक सेल को फिर मैंने यहां ले आया ऐसे, तो ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। एक सेल को और मैंने उठा के ले आया, हाँ, ये प्लस, दिखाई दे रहा बच्चों? हाँ, अब देखिए इन सेलों को मैंने क्या किया, क्या आपको कुछ दिखाई दे रहा है इसमें? कुछ ज्ञान वाली बातें दिख रही है कि वैसे फिगर क्यों दिख रहा है? आए? हाँ, और कुछ हम बताएं? तीनों सेलों के धन टर्मिनल को एक साथ जोड़ा गया है, और उसमें श्रेणी क्रम में धन टर्मिनल को ऋण और ऋण वाले को धन से जोड़ा गया। हाँ, लेकिन इस समांतर क्रम में तीनों सेलों के धन टर्मिनल को एक साथ और ऋण टर्मिनल को एक साथ जोड़ा गया है। समझा रहे ना? तो इस प्रकार बने संयोजन को हम कौन सा क्रम बोलेंगे? समांतर क्रम संयोजन। कौन सा संयोजन बोलेंगे? समांतर क्रम। तो लिखिए, जब दो या दो से अधिक सेलों को, जब दो या दो से अधिक सेलों को, जब दो या दो से अधिक सेलों को, हो गया, सेलों के, लिखिए लाला, सेलों के सभी धन टर्मिनल को, सभी धन टर्मिनल को एक साथ तथा सभी ऋण टर्मिनल को, सभी ऋण टर्मिनल को, सभी ऋण टर्मिनल को एक साथ जोड़ा जाता है, एक साथ जोड़ा जाता है, तो हो गया। तो इस प्रकार बने सेलों के संयोजन को, इस प्रकार बने सेलों के संयोजन को, सेलों के संयोजन को समांतर क्रम संयोजन कहते हैं। समांतर क्रम संयोजन कहते हैं, समांतर क्रम संयोजन कहते हैं। हो गया? अब देखिए, इसमें मैंने तीन सेल को एक साथ जोड़ा, एक बैटरी का निर्माण किया, और किस क्रम में सेलों को मैंने जोड़ा? समांतर क्रम में। अब देखिएगा, समांतर क्रम में जो कुल सेलों का आंतरिक प्रतिरोध होगा, सेलों का आंतरिक, हाँ, ये सब रीड टर्मिनल है ना, सब रीड, हाँ सब हैं, एक ही तरफ है ना। चलो, तो सेलों का आंतरिक जो प्रतिरोध होगा वो टोटल कितना होगा? उसमें देखिए N इंटू आर था, N इंटू आर था, लेकिन इसमें क्या होता है, जैसे समांतर क्रम में जो तुल्य प्रतिरोध होता है वो कितना होता है? 1/R इज इक्वल टू 1/R1 प्लस डॉट 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 1/R1 N होता है, ऐसे होता है। तो ऐसे समांतर क्रम में आंतरिक प्रतिरोध के लिए रहेगा, क्या होगा? आंतरिक प्रतिरोध के लिए। तो सेलों का आंतरिक प्रतिरोध जैसे यहाँ 1/Rn, Rn इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 डॉट डॉट, या n लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है? यहाँ आप n लिख, कोई दिक्कत नहीं। इसको बना करके इसको लिख लीजिए,
अगर ये टोटल प्रतिरोध कितना है R, तो ये हो जाएगा 1/R n इज इक्वल टू N/R, है ना। या इसको उल्टा कर देंगे तो ये हो जाएगा Rn इज इक्वल टू R/n हो जाएगा, ये आ जाएगा कुल प्रतिरोध। और इसमें परिपथ से कुल प्रतिरोध कितना हो जाएगा, परिपथ में कुल आंतरिक प्रतिरोध, तो आंतरिक जो कुल प्रतिरोध जो हो जाएगा परिपथ में लगा, तो परिपथ में कितना बाह्य प्रतिरोध लगा हुआ है R, आंतरिक कितना लगा हुआ है इतना, टोटल ना, तो कुल जो हो जाएगा R प्लस मतलब बाह्य प्रतिरोध प्लस टोटल आंतरिक प्रतिरोध। वेरी गुड, होशियार तो हो गया, थोड़ा सा समझदार हो गया। अब धारा निकालना है, क्या निकालना है, तो आपने ओम का नियम पढ़ा ना, तो बताइए V इज इक्वल टू आई इंटू आर, तो R मतलब प्रतिरोध, तो R यहां हम लोग कुल परिपथ का प्रतिरोध रखेंगे, R के स्थान पे क्या रखेंगे कुल, और जो V है वही किस में बदल जाता है E में, अर्थात ये I इंटू आर, R मतलब कुल प्रतिरोध यहां रखेंगे, कैपिटल R मतलब बाह्य प्रतिरोध इंटू R/n मतलब आंतरिक प्रतिरोध, ये टोटल आपका विद्युत वाहक बल आ जाएगा। अगर धारा निकालना होगा तो टोटल इसको इधर ले आइएगा, तो ये हो जाएगा E/R प्लस स्मॉल r/n इज इक्वल टू I, इतना धारा बहेगा समांतर क्रम में। इसमें स्मॉल r जो है आंतरिक प्रतिरोध कैपिटल E, विद्युत वाहक बल और बाह्य प्रतिरोध कैपिटल R, ठीक है ना। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे किरचॉफ के नियम, है ना, जो बहुत इंपॉर्टेंट है।